सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे कि जेएमयू बीएससी नर्सिंग फॉर्म जो है अवेलेबल हो चुके हैं। आप सभी लोगों भरना भी शुरू कर दिए होंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने भर भी दिया हो। लेकिन जो लोग कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं या इनके अलावा कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, क्योंकि उनका जाति प्रमाण पत्र जो है वो अगर इस डेट के बाद का ही है तभी वैलिड होगा। अगर उस डेट से पहले का है और आपने फॉर्म भर दिया तो आपके फॉर्म में आपकी जो कास्ट है, जाति है, उसका बेनिफिट रिजर्वेशन के तौर पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये वीडियो आप इत्मीनान से देख लीजिए। इसमें जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले आप काउंसलिंग के टाइम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स की बात है उनकी हम भी बात कर लेते हैं। के जी में आपका एक हॉल टिकट यानी एडमिट कार्ड होगा, उसे संभाल के रखिएगा। और यहाँ रिजल्ट कार्ड भी जो आएगा उसे भी संभाल के रखिएगा। फिलहाल आपके पास 10th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th का मार्क्स और पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और अगर हैंडीकैप्ड्स हैं तो वो सर्टिफिकेट्स, वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट्स, इस तरीके की चीज़ें आपके पास प्रेजेंट टाइम में होनी चाहिए, जिससे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें हमने दो चीज़ें तो काउंसलिंग के टाइम की भी ले ली हैं साथ में ही, लेकिन इतनी चीज़ें आपके पास जो हैं इस समय फॉर्म भरने के वक्त में चाहिए, जो हमने बॉक्स में बंद कर दी हैं। उसमें से आप करेक्टर को भी हटा दीजिए, करेक्टर को भी काट दे रहे हैं हम, इसकी भी अभी आवश्यकता नहीं है। इतनी चीज़ें जो ऊपर की बचती हैं ये आपके पास हर हाल में होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। और इसमें एक चीज़ जो है हम अब अलग से बॉक्स में बंद कर रहे हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स। इसमें डेट मेंशन कर दी गई है, विज्ञापन में जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है उसमें इसकी डेट मेंशन कर दी गई है। उस डेट के बाद का ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं साथ में ही। ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे देख लीजिए। 26 तारीख से फॉर्म चल रहा है और 11 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये आपको मिलेगा examportal.kgmu.org की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम है, जहाँ आप देख सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। बात हम कर रहे थे उस पर्टिकुलर जो है जाति प्रमाण, ये इसका नोटिफिकेशन है। और इसमें आप जब कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी एंड तहसीलदार, आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों पॉइंट जो मेंशन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और एक्सेप्टेबल, केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एक्सेप्टेबल रहेगा, आप एक्सेप्ट किया जाएगा यहाँ। और डेट इशू जो डेट है आफ्टर 31 मार्च 2021, यानी इसके पहले का अगर बना हुआ है तो वो वैलिड नहीं है इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अगर आपने भर दिया तो वो माना नहीं जाएगा, आप फिर जनरल में ही फाइट करेंगे। ये एकदम लिख के रख लीजिए। इसलिए इस डेट के बाद का ही बनवा लें। अगर नहीं बनवाया है तो अभी उसे अप्लाई कर दीजिए, आपकी लास्ट डेट ख़त्म होते ही वो तब तक बन के आपके पास आ जाएगा। ये मेरी एक पर्सनल एडवाइस है और यही परफेक्ट एडवाइस भी है। आप इधर उधर के वीडियोस के चक्कर में ना पड़ें, आप इस डेट को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि जब वेरिफिकेशन कराएंगे डॉक्यूमेंट्स का तब आप बाहर कर दिए जाएंगे, फिर आपको बहुत बुरा लगेगा उस वक्त। तो इसलिए आप इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। इस पर मैं बार बार हर वीडियो में जोर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेट मेंशन कर दी गई है। तो जितने भी लोग हैं आते हैं वो सारे के सारे इस डेट के बाद का ही सर्टिफिकेट बनवा लें और फॉर्म को भरें। तो क्लियर हो गया होगा आपको इस मुद्दे पर भी। अब देखिए, हमने कुछ चीज़ों की बात कर ली, इसमें जैसे दो चीज़ें हमने क्लियर आपको बता दी हैं। दो चीज़ें क्लियर करने का मतलब यहाँ पर यह है कि पर्टिकुलर हमने नीचे जाति प्रमाण पत्र की बात कर ली और डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। अब एक चीज़ बचती है यहाँ पर, परीक्षा में कितने नंबर लाने होंगे, क्योंकि जो मार्क्स हैं उसी के हिसाब से कट ऑफ रहेगा। तो यहाँ जो हम बात करते हैं, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर में क्योंकि मेरिट बेस पे हुआ था, 12th क्लास की मेरिट पर पे ये कराया गया था, एग्ज़ाम नहीं हुआ था। यानी यहाँ एग्ज़ाम लास्ट ईयर नहीं हुआ था। तो जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था तो मेरिट जो आपके हाई स्कूल इंटरमीडिएट में थी उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन इसमें मिल गया था। केवल एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है इसमें, वो भी केजीएमयू है। इस बार यहाँ पर 110 की जगह पर 110 यहाँ दिखाई दे रही होंगी आपको, इसकी जगह पर 110 सीट हो गई हैं। ये 100 सीट अब नहीं रही। केवल एक ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, बाकी सारे के सारे प्राइवेट हैं। इसमें गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, मेंशन किया भी गया है। उसके लिए आप डिटेल यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ड्यूरेशन जो है बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल
और विवेकानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ, सहारा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड बीसीएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग खैराबाद सीतापुर केवल फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। बाकी सभी जितने कॉलेजेस हैं यानी केजीएमयू भी है वो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों एलिजिबल हैं। ये पिछले साल का है, इस साल भी सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। अभी हमने इस साल का भी आपको दिखाया है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट है, आप यहाँ पर जो ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आ रहे हैं एलिजिबल, देखिए 2 स्टार यहाँ बने हुए हैं। टोटल 380 सीट्स बनती हैं प्राइवेट और सभी चीज़ों की मिलाकर, लेकिन इसमें इस बार 10 सीट्स आपकी जो हैं प्लस हो गई हैं केजीएमयू में ही, तो 390 सीट्स आपकी हो जाती हैं। और हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट में बड़ी हो, तो जैसे जैसे अपडेट आती जाएगी। फिलहाल 390 सीट्स आपके पास प्राइवेट और गवर्नमेंट की हो जा रही हैं। इसी के एग्ज़ाम के बेसिस पर ये लोग भी एडमिशन ले लेते हैं, तो ये इसीलिए सभी इसी के दायरे में आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ों आप समझ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ की। यहाँ पर पूरा क्लियर कट आप देख रहे होंगे। एक चीज़ कि यहाँ डबल स्टार है वो हमने बताया था, यहाँ देखिए स्टार नहीं बना हुआ, यहाँ स्टार बना, यहाँ स्टार बना। ये फीमेल के हैं जो स्टार बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की। तो एक बार आप ध्यान से सुनिए, हम सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं, यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में। निगेटिव मार्किंग जब नहीं होता है तो स्कोर थोड़ा सा ऊपर रहता है, क्योंकि आदमी जब कैंडिडेट को कुछ पता नहीं होता उसमें भी वो तुक्का लगा देता है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए स्कोर थोड़ा सा ऊपर रहने वाला है। अब बात करते हैं सीधा सा कट ऑफ की। आप जानते हैं कि 200 क्वेश्चंस आएंगे और जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 200 ही होंगे, यानी मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं। इसमें से जो जनरल नॉलेज है उससे आप मान लीजिए 20 क्वेश्चंस आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चंस 20 होंगे, ये 40 सेक्शंस होते हैं, और आपके जो रीजनिंग यानी नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं वो 40 क्वेश्चंस हैं। तो ये 40 और ये 40 20 करके, यानी आप मान के चलिए 180 क्वेश्चंस जो हैं, ये 180 यानी आपके 80 क्वेश्चंस जो बनते हैं ये मेरिट तय करेंगे, क्योंकि जो फिजिक्स होगा, जो केमिस्ट्री होगा, जो आपका बायोलॉजी होगा, इसमें आपको 40 में से 40 लाने ही होंगे अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। यानी ये 120 नंबर तो आपके कंफर्म होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आपका स्कोर अच्छा होगा तभी वो जाके स्कोर आपका परफेक्ट वहाँ पर बन पाएगा। अब 80 में से अगर आप 40 भी ले आते हैं तो आपका सेफ जोन में आ जाएगा। यानी मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए 160 प्लस सेफ रहेगा। केजीएमयू की हम बात कर रहे हैं, किसी भी सीट की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ केजीएमयू की बात कर रहे हैं। अगर आप ओबीसी से हैं तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 155 प्लस आपके पास नंबर होने चाहिए, तभी आप सेफ हैं, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं होती। ये आपका कट ऑफ रहेगा। फिर उसके बाद आपके पास जो स्कोर रहेगा दूसरा, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो एससी का सीट आएगी उसमें आपके पास जो करीब इसमें डिफरेंस आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो ये आप मान के चलिए 130 के आसपास आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से एसटी की अगर हम बात कर लें तो ये 100 यानी 100 क्वेश्चंस के आसपास सही होंगे, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम एक रफली आइडिया आपको एकदम फिर से बता देते हैं। जो जनरल है, जो जनरल का कैंडिडेट है वो 160 प्लस रहे, जो ओबीसी का कैंडिडेट है वो आप टारगेट लेके चलेंगे इतना, तभी इसके आसपास आएगा, क्योंकि ये टारगेट है, इतना हो तो सेफ जोन में रहेंगे। और उसके बाद यहाँ एससी की हम बात कर लेते हैं, तो एससी में आपको हमने बताया 130 प्लस रहेगा, और यहाँ जो हमारा जो है कह सकते हैं एसटी का है वो जो है 100 सीट्स रहेगा। और ईडब्ल्यूएस का भी लोग जानना चाहेंगे, तो ईडब्ल्यूएस का जो रहता है वो 140 के आसपास रहेगा, यानी 140 प्लस रहेगा उसका भी। तो ईडब्ल्यूएस ये सभी हमने कैटेगरी लगभग तय कर ली। इसमें 5-6 नंबर का प्लस माइनस हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें आने वाला नहीं है, क्योंकि सीट्स गवर्नमेंट की बहुत कम है, तो आप सभी लोग जानते ही हैं। तो यही इसका लगभग कट ऑफ रहेगा, आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं
अगली अपडेट के अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक। मिलते हैं अगली आपके सवालों के साथ, अगले अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।